Hello students, I am Roshni from Enlightening Yourself. Students, we will start discussing the question answer of this chapter. We have completed this chapter. I think you have watched all the videos. There is no doubt any in this chapter. Now we will start doing the question answer of this chapter. So students, सबसे पहले हम देखते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन है MCQs है हमारे पास. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, साउंड ट्रैवल थ्रू. तो हमें मालूम है साउंड गैसेस, सॉलिड, लिक्विड सभी में ट्रैवल करती है. तो आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन. नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉइस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैव मिनिमम फ्रीक्वेंसी. तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसमें होगी. तो हमें मालूम है कि बेबी गर्ल की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, ठीक है, बेबी बॉय की भी ज़्यादा होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा गर्ल्स की होगी, उससे कम बॉय की होगी, उससे कम वुमेन की, लेकिन मैन की सबसे कम मिलेगी. तो किसकी मिलेगी बेटा, सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी मैन की. ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दे रखा है ट्रू फॉल्स. तो सबसे पहले देखो स्टूडेंट्स, ट्रू फॉल्स में साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम. यस इट इज़ ट्रू. नेक्स्ट है बेटा, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड ऑफ ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टाइम पीरियड. उसको टाइम पीरियड नहीं कहते बेटा, उसको क्या कहते हैं, पर सेकेंड ऑफ द वाइब्रेटिंग. वो होता है हमारा ऑसिलेशन, सॉरी फ्रीक्वेंसी. तो ये क्या है, फॉल्स है दूसरा ऑप्शन, ठीक है. नेक्स्ट है, इफ़ द एम्पलीट्यूड ऑफ ए वाइब्रेशन इज़ लार्ज द साउंड इज़ फीबल. अगर एम्पलीट्यूड लार्ज है तो साउंड फीबल होगी. नो स्टूडेंट्स, साउंड तो क्या होगी, लाउडर होगी. तो ये क्या है, फॉल्स ऑप्शन है. फॉर ह्यूमन ईयर्स द ऑडिबल रेंज इज़, ह्यूमन ईयर के लिए ऑडिबल रेंज क्या है, 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज. यस इट इज़ करेक्ट. ये क्या है स्टूडेंट्स, ट्रू है. नेक्स्ट देखो फिफ्थ वन, क्या है फिफ्थ, लोअर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन हायर द पिच. ये भी फॉल्स बता रखा है यहाँ पे इन्होंने. तो अगर पिच हायर है तो फ्रीक्वेंसी हायर होगी, अगर फ्रीक्वेंसी लोअर है तो पिच भी क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स, लोअर होनी चाहिए. तो ये मिस्टेक करके हमें अनवांटेड और अनप्लेजेंट साउंड को हम क्या बोलते हैं, म्यूज़िक बोलते हैं. नो, तो ये भी क्या है, फॉल्स. तो वो क्या होगा बेटा, नॉइस होगा. तो ये भी क्या है, फॉल्स है. सिक्स्थ वाला ऑप्शन क्या है स्टूडेंट्स, फॉल्स. सेवन देखो, नॉइज़ पोल्यूशन में कॉज पार्शियल हियरिंग इम्पेयरमेंट. जैसे ये सही है कि अगर नॉइज़ पोल्यूशन होगा तो हमारी सुनने की क्षमता घट सकती है. नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स. तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स और यहाँ पे लास्ट में मैंने आंसर बता रखे हैं आपको. तो यहाँ देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन. एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लिया उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड. व्हाट वी कॉल टाइम पीरियड. नेक्स्ट इज लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाय द डैश ऑफ वाइब्रेशन. किससे लाउडनेस हम डिटरमाइन करते हैं स्टूडेंट्स, एम्पलीट्यूड. लाउडनेस हम किससे डिटरमाइन करते हैं, एम्पलीट्यूड, क्योंकि लाउडनेस एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है. थर्ड है यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, हर्ज. अनवांटेड साउंड को क्या बोलते हैं हम, नॉइस. श्रिलनेस ऑफ साउंड कैसे फाइंड आउट करते हैं, फ्रीक्वेंसी से. फिफ्थ क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे दे रखा है फिफ्थ क्वेश्चन है, ए पेंडुलम ऑसिलेट्स 40 टाइम इन 4 सेकेंड. क्या यहाँ पे, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस 40 टाइम्स इन 4 सेकेंड. फाइंड द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी. तो यहाँ पे हमें टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी निकालनी है स्टूडेंट्स. तो ये देखो यहाँ पे कैसे निकालेंगे हम. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो बेटा, टाइम पीरियड हमें क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है. तो टाइम पीरियड हम कैसे निकालेंगे, तो हमें मालूम है फॉर्मूला क्या है टाइम पीरियड का, टी इज इक्वल टू 1 बाई में नंबर ऑफ ऑसिलेशंस. 1 बाई में क्या होगा, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस. या आप कह सकते हो टाइम पीरियड निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी. ठीक है, टाइम पीरियड निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, टी इज इक्वल टू 1 बाई फ्रीक्वेंसी. तो अब इसके लिए फ्रीक्वेंसी चाहिए. तो हमें मालूम है स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है, या आप ऐसे भी निकाल सकते हो, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 बाई फ्रीक्वेंसी की जगह पे आप क्या लिख सकते हो स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन टाइम टी. क्या लिख सकते हो, टी, दोबारा एक और फॉर्मूला बताती हूँ, टी इज इक्वल टू
1 बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ ऑसिलेशन। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा 1, और टाइम यहाँ पे सॉरी 1 ये टाइम टी इज इक्वल टू, देखो टोटल टाइम, यहाँ पे देखो स्टूडेंट दोबारा एक बार क्लियर लिखती हूँ मैं, क्या है यहाँ पे। तो अगर इस फॉर्मूले से करना तो ये देखो नीचे फॉर्मूला लिखा ही हुआ है, कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला लिखा हुआ ही है, ये टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या है, टाइम बाय में नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट करो। तो टाइम पीरियड लिख दिया हमने टी, ये टाइम पीरियड की जगह टी लिख दिया। अब देखो यहाँ पे टाइम कितना दे रखा है, यहाँ पे हमें टाइम दे रखा है 4 सेकेंड। कितना दे रखा है स्टूडेंट्स टाइम 4 सेकेंड, तो यहाँ पे लिख दिया 4। नीचे नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितने दे रखे हैं हमें, तो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस या ऑसिलेशंस एक ही बात होती है, कितना हो गया 40। तो जब इसको डिवाइड करोगे 4 को 40 से डिवाइड करो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा 0.1 सेकेंड। तो टाइम कितना आ गया 0.1 सेकेंड। अब देखो हमें निकालना है टाइम पीरियड, सॉरी अब निकालना है हमें फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हमें मालूम है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या आ गया था स्टूडेंट्स, एक मिनट, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या था 1 बाय में टाइम पीरियड, 1 बाय में टाइम पीरियड, ये फॉर्मूला था ना। तो देखो बेटा फ्रीक्वेंसी निकालने के 1 बाय टाइम पीरियड, तो 1 तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। टाइम पीरियड कितना आ रखा है हमारा, हमें मालूम है यहाँ पे दे रखा है टाइम पीरियड, कितना दे रखा है टाइम हमें गिवन है 4 सेकेंड, सॉरी टाइम पीरियड है गिवन है यहाँ पे कितना है 0.1, क्योंकि टाइम पीरियड हमने अभी तो निकाला है इसका, इस फॉर्मूले से टाइम पीरियड निकाला था ना 0.1 सेकेंड, तो यहाँ पे आ गया टाइम पीरियड 0.1। अब देखो बेटा ये आ गया 0.1 सेकेंड, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, देखो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैसे निकालेंगे 1, और टाइम पीरियड हमने अभी ऊपर निकाला था तो 0.1 आ गया। तो 1 को 0.1 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 10 हर्ज। ठीक है, क्या आ गया हमारा 10 हर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो ये वहाँ पे आधा छूट गया था बीच में, अब कर लेना उसको अच्छी तरीके से। अब है साउंड फ्रॉम ए मॉस्किटो इज प्रोड्यूस व्हेन इट वाइब्रेट इट विंग्स, वाइब्रेट करता है तो टोटल वाइब्रेशंस कितने दे रखे हैं 500 वाइब्रेशंस पर सेकेंड। एक सेकेंड के अंदर वाइब्रेशंस कितने दे रखे हैं स्टूडेंट्स 500। तो व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ द वाइब्रेशन, अब हमें निकालना है टाइम पीरियड। तो देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला अगेन टाइम बाय में नंबर ऑफ वाइब्रेशन। तो टाइम दे रखा है यहाँ पे कितना दे रखा है 1 सेकेंड के अंदर, देखो 1 सेकेंड दे रखा है तो 1 लिख दिया, टोटल वाइब्रेशन 500 है तो 500 लिख दिया। इसको हम डिवाइड करेंगे तो 0.002 सेकेंड आ जाएगा। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पूछ ले तो क्या होगी स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी बिल्कुल ईजी सी है, एक सेकेंड के अंदर 500 वाइब्रेशंस कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी भी क्या आ गई डायरेक्ट 500 ही आ गई, फॉर्मूले में पुट करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, आइडेंटिफाई द पार्ट विच वाइब्रेट टू प्रोड्यूस साउंड्स। तो पार्ट कौन सा पार्ट है जो वाइब्रेट होकर साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो ढोलक में क्या बता स्ट्रेच मेम्ब्रेन, सितार में स्ट्रिंग ऑफ सितार, देन फ्लूट में क्या होगा एयर कॉलम्स, फ्लूट क्या होती है बांसुरी होती है, तो उसमें आपने देख रखा होगा यहाँ पे छोटे छोटे होल्स होते हैं तो उसको हम बोलते हैं एयर कॉलम्स। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉइज़ एंड म्यूज़िक। तो नॉइज़ और म्यूज़िक में क्या डिफरेंस है बेटा, देखो नॉइज़ क्या होती है द टाइप ऑफ साउंड विच आर अनप्लेजेंट टू लिसन, उसको क्या बोलते हैं हम नॉइज़, और वेयर एज म्यूज़िक इज़ प्लेजेंट साउंड, तो म्यूज़िक क्या हो गया प्लेजेंट साउंड। अच्छा दूसरा डिफरेंस नॉइज़ क्या है, नॉइज़ इज़ हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ और म्यूज़िक इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ, म्यूज़िक इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ और नॉइज़ क्या है हमारे लिए हार्मफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सेम इसी में एक और क्वेश्चन पुट करके, कैन म्यूजिक बिकम नॉइज, यस म्यूजिक कैन बिकम नॉइज व्हेन इट इज़ टू लाउड। अगर हम म्यूज़िक की आवाज़ ज़्यादा कर देंगे तो वो भी क्या बन जाएगा एक नॉइज़ बन जाएगा। नेक्स्ट है अब यहाँ पे
लिस्ट द सोर्सेस ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन इन योर सराउंडिंग। आपके आसपास नॉइज़ पोल्यूशन किस किस चीज़ से हो रहा है, तो उनके कुछ आपको नेम्स लिखने हैं, जैसे साउंड ऑफ व्हीकल्स, साउंड ऑफ किचन एप्लायंसेस, किसी के घर में किचन से बहुत ज़्यादा साउंड आती रहती है तो बच्चे डिस्टर्ब होते रहते हैं। साउंड ऑफ ब्रस्टिंग क्रैकर्स, जैसे दीपावली है तो उस दिन आते हैं, या फिर आसपास भी कहीं पे कोई मैरिज पैलेस है उसकी वजह से। साउंड ऑफ लाउड स्पीकर, टीवी, रजिस्टर्स, इनकी वजह से भी हो सकता है साउंड पोल्यूशन। अब देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन व्हाट वेज नॉइज़ पोल्यूशन इज़ हार्मफुल। तो नॉइज़ पोल्यूशन हार्मफुल कैसे है? नॉइज़ पोल्यूशन से क्या होगा? लैक ऑफ स्लीप, एंजाइटी, हाइपरटेंशन, सो एंड दीज आर हार्मफुल टू हेल्थ। और ये क्या, एक और लिख सकते हो, नॉइज़ पोल्यूशन से क्या हो सकता है? टोटली और पार्शली इम्पेयरमेंट ऑफ और सेंसेशन ऑफ साउंड, हेयरिंग प्रॉब्लम, सो देर इज़ हेयरिंग इम्पेयरमेंट भी हो सकती है, मतलब सुनने की क्षमता हमारी कम, टोटली फिनिश भी हो सकती है, टोटली पार्शली भी कम भी हो सकती है, तो इस तरीके से। नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, इफ़ नेक्स्ट इज योर पेरेंट्स आर गोइंग टू बाय ए हाउस। अच्छा, पेरेंट्स एक हाउस का खरीदना चाहते हैं, तो वह आप रोड साइड पे लोगे, वन ऑन द रोड साइड और अनदर 3 lanes अवे फ्रॉम द रोड साइड। तो इसका मतलब क्या, देखो आपको एक घर खरीदना है तो आपके पेरेंट्स को आप क्या सजेशन दोगे बेटा? एक तो घर, यह रोड है, बिल्कुल रोड के बिल्कुल यहाँ पे लोगे, या रोड से आप अवे थोड़ा 3 लाइन्स, 1 2 3 लाइन्स अवे खरीदोगे? फिर रोड से थोड़ा दूर खरीदना सही रहेगा, बेनिफिट। तो कौन सा सजेशन आप करेगा? विच हाउस यू सजेस्ट योर पेरेंट्स शुड बाय? तो देखो बेटा, हमेशा आई वुड सजेस्ट माई पेरेंट्स टू बाय हाउस 3 lane अवे फ्रॉम द रोड साइड। क्यों? दिस हाउस वुड सेफ गार्ड आवर हेल्थ भी एंड पीस ऑफ माइंड, क्योंकि रोड पे व्हीकल चलेंगे तो थोड़ी बहुत साउंड प्रोड्यूस होगी, और साउंड पोल्यूशन से घर में डिस्टर्बेंस रहती है और हमारी हेल्थ के लिए भी नुकसानदायक होता है, तो इसलिए रोड साइड से घर दूर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्केच लैरिंग्स एंड एक्सप्लेन इट फंक्शन इन योर ओन वर्ड्स। ये लैरिंग्स का डायग्राम यहाँ पे बना रखा है, ये दोनों क्या है बेटा? वोकल कॉर्ड्स है, मैंने अपने बना वहाँ पे दिखा भी रखा था, ठीक है। ये थोड़ा सा स्लिट बीच में जगह छोड़ रखी है जो फोर्सफुली जहाँ से एयर जा रही है। तो यहाँ पे देखो, लैरिंग्स इज ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स से बोलते हैं। इट हैज़ वोकल कॉर्ड्स विच हैव एयर कॉलम्स वाइब्रेटिंग इन दैम। तो उनके बीच में क्या है? एयर कॉलम्स है जो वाइब्रेट होते हैं, विच कॉज साउंड इन ह्यूमन्स, तो जिससे क्या होगी? साउंड प्रोड्यूस होगी। अब देखो, लाइटनिंग और थंडर है, वो टेक्स प्लेस इन द स्काई एट द सेम टाइम। देखो बेटा, लाइटनिंग भी उसी वक्त हो रही है, आपने देख रखा है ना, जब बिजली चमकती है तो बिजली चमकती हुई हमें चमक भी दिखती है और उसी वक्त हमें गड़गड़ाहट की साउंड भी सुनाई देती है। लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ये फिनोमिना एक ही टाइम पे है दोनों चीज़ें, लेकिन एक चीज़ हमें जल्दी दिखाई देती है, दूसरी चीज़ लेट। तो रीज़न क्या है इसका? देखो, हमें मालूम है, सो लाइटनिंग इज सीन अर्लियर और थंडर हमें बाद में, पहले हमें बिजली की चमक दिखाई देगी, फिर उसके बाद उसकी गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है, हमें मालूम है, द स्पीड ऑफ लाइट इज़ मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड, सो ड्यू टू मोर स्पीड ऑफ लाइट, सो स्पीड की साउंड की, लाइट की स्पीड क्या बेटा? ज़्यादा है, इसलिए साउंड हमें क्या है? सो लाइटनिंग इज सीन अर्लियर और थंडर इज हेयर लेटर। तो थंडर फिर बाद में सुनाई देती है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा सभी को, सारे क्वेश्चन आंसर हमने डिस्कस कर लिए। किसी क्वेश्चन में किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी ऑन माई कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।